इस शर्त को नहीं रखा जा सकता है, रखना व्यवहारिक नहीं है, विधि सम्मत भी नहीं है, कानूनन संभव नहीं है ये शर्त रखना। ये तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 ये कहता है कि जन्म स्थान और निवास के आधार पर आप किसी उम्मीदवार को अपात्र नहीं कर सकते। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती या चयन के संबंध में बनाई गई नियमावली और प्रक्रिया के संबंध में है, और उसमें मूल बिंदु जो मुझे आपको स्पष्ट करना है वह मूल बिंदु यह है कि बिहार सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है और किसी भी उम्मीदवार को जो शिक्षक के रूप में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होना चाहता है, उस उम्मीदवार के बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होने की शर्त को हटाया गया है। ये शर्त नहीं रहेगी कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी ही बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये शर्त हटाई गई है। तो ये शर्त क्यों हटाई गई है? इस शर्त को नहीं रखा जा सकता है, रखना व्यवहारिक नहीं है, विधि सम्मत भी नहीं है, कानूनन संभव नहीं है ये शर्त रखना। ये बात समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। और इसमें सबसे पहले ये समझने की बात है कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 बिल्कुल स्पष्ट है। आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 2, सब क्लॉज 2 वो ये कहता है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भाव, जन्म स्थान, निवास, ध्यान देंगे, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 ये कहता है कि जन्म स्थान और निवास के आधार पर आप किसी उम्मीदवार को अपात्र नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि किसी राज्य से बाहर अगर किसी का जन्म स्थान या निवास है तो वो इस चयन प्रक्रिया में पात्र होने के लिए अपात्र है, अयोग्य है। ये नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया चलेगी तो वो गैर कानूनी भी होगी और असंवैधानिक भी होगी। इसलिए ये संविधान के अंतर्गत कानूनी बाध्यता है कि निवास के आधार पर किसी को अयोग्य न किया जाए। पूरे देश के लोग इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हों। चयन तो मेरिट के आधार पर होना है।